खबर दिन भर देखेंगे आप। मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान रहीम अहमद खान। नजर डालेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। आगाज हेडलाइंस के साथ करेंगे। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। वज़ीर आला ममता बनर्जी ने कोलकाता में किया पैदल मार्च, अवाम से की मुलाकात। पदयात्रा में पार्टी कारकुनान और अवाम की कसीर तादाद ने की शिरकत। आम आदमी पार्टी ने राघव चड्ढा समेत मुनरिफ अरकान की नाअहली के लिए राज्यसभा चेयरमैन को दरख्वास्त दे दी। इंसदाद इनहराफ कानून के तहत कार्रवाई का मुतालबा। बीजेपी में शामिल होने वाले आप अरकान राज्यसभा के खिलाफ अमृतसर में एहतजाज करते नजर आए। आपके कारकुनान ने बीजेपी को दी वार्निंग। भोपाल में विमेंस रिजर्वेशन के तहत में कांग्रेस का पैदल मार्च। बीजेपी पर वादा खिलाफी और अवाम को गुमराह करने का लगाया इल्जाम। जनूबी लेबनान के कई इलाकों में इजराइल के फिजाई और जमीनी हमले। खित्ते में बड़ी कशीदगी, बैनुल अक़वामी सतह पर की गई मुसम्मत। माली में बड़ा दहशतगर्द हमला। वजीर दिफा साजियो कैमार जहां बहक। अक़वाम मुत्तहिदा ने किया तशवीश का इज़हार। मगरबी बंगाल के वज़ीर आला ममता बनर्जी ने कोलकाता के लिंड्सटाउन इलाके से कालीघाट फायर स्टेशन तक पैदल मार्च किया। इस दौरान मुकामी लोगों से ममता दीदी ने मुलाकात की, लोगों से वोट देने की अपील की। ममता बनर्जी ने ये मार्च अवामी राब्ते और शहरी मसाइल को उजागर करने के मकसद से किया। इस दौरान उन्होंने रास्ते में मुख्तलिफ शहरियों से मुलाकात की और उनके मसाइल सुने। मार्च के दौरान पार्टी कारकुनान और हामियों की बड़ी तादाद भी मौजूद रही, जिन्होंने नारेबाजी की, वज़ीर आला के हक में हिमायत का इजहार किया। सिक्योरिटी के यहाँ पर सख्त इंतजाम थे और पुलिस ने ट्रैफिक को भी मुतबादिल रास्तों पर मोड़ दिया। वज़ीर आला ने कहा कि हुकूमत अवामी मसाइल के हल के लिए मुसलसल सरगर्म अमल है और ज़मीनी सतह पर अवाम से राब्ता बरकरार रखना ज़रूरी है। तो वहीं ममता बनर्जी ने इंतखाबी जलसे से खिताब के दौरान बीजेपी पर सख्त तनकीद की। उन्होंने कहा कि बीजेपी लीडर्स झूठ बोल रहे हैं। पिछले 15 सालों के दौरान बंगाल में कोई वाकया नहीं हुआ, जबकि दिल्ली में बेशुमार वाकयात हुए हैं। पहलगाम में हमला हुआ, वहां पर वज़ीर आज़म ने कुछ नहीं किया और अब बंगाल की बात करते हैं। इस दौरान ममता बनर्जी ने मरकजी फोर्सेस के किरदार पर भी सवाल उठाए। तो 14 साल से है, कभी देखिए अब देखा कि इधर में आपका कोई गड़बड़ हुआ? कभी देखा कभी कोई लोग आपको पास जाके कोई झुमला किया, कोई गड़बड़ किया? बीजेपी बोलता है बंगाल में महिला लोग रास्ता में चलते नहीं सकते हैं, कहते हैं पूरा इधर में सब झुपड़ी है। अरे भाई, गरीब लोगों का भी रहने का हक है और जिसका पास रुपया है उसको भी बहुत मेहनत करके कमाया, उसको भी रहने का हक है। लेकिन बीजेपी ठीक करेगा कि कलकत्ता कैसा है कैसा नहीं है। तुम पहले दिल्ली को संभलाओ, पहलगांव को संभलाओ। उधर में क्यों पहलगांव में जब पाकिस्तान अटैक किया, तुम क्यों वो साझुआ गाड़ी नहीं भेजा? एक भी पुलिस नहीं था और इधर में 2 लाख पुलिस भेज दिया। पुलिस क्या करते हैं? और सेंट्रल फोर्स जाके मैंने कल 2 घटना सुना कि कंबल लगा के क्रिमिनल लेके जाता है जिसमें वोट हो गया है ईवीएम मशीन कैप्चर करने के लिए। हम सबको अलर्ट करती हूँ, सब लोगों ने आप लोगों ने आपका वोटिंग मशीन को ख्याल में रखिए। और अभी जो पुलिस है इधर का, क्या बोलूँ मैंने, वो लोगों को ले आया बीजेपी देख के और वो लोगों ने एक भी एक्शन नहीं लेता है, खाली हमारा पार्टी का खिलाफ एक्शन लेता है। लेकिन ये लोगों को पता नहीं है 4 तारीख के बाद ये लोग वापस जाएंगे, तो आप लोग तो इधर में रहेंगे। आपको चाय हम देंगे, आपको मिठाई हम खिलाएंगे, आपको परिवार को हम लोग देखेंगे। क्यों बीजेपी का ऊपर आप काम करते हैं? आई डोंट वांट यू शुड वर्क फॉर तृणमूल कांग्रेस ऑल्सो, यू वर्क इम्पार्शियली फॉर द पीपुल ऑफ द स्टेट। टीएमसी एमपी सागरिका घोष ने कहा कि वज़ीर आज़म बंगाल में आकर झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने दिल्ली की अवाम से वादा किया था, वो पूरा नहीं है। मुल्क की अवाम से वादा किया था, वो 10 साल बाद भी पूरा नहीं हुआ।
सागरिका घोष ने कहा कि मोदी और अमित शाह बंगाल की आवाम को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। झूठे वादे वाले हैं मोदी, झूठ बोलने वाले हैं मोदी। 2,500 रुपए देने वाले थे दिल्ली के महिलाओं को, दिया नहीं दिया। बोल रहे हैं 3,000 रुपए देंगे महिलाओं को बंगाल में, नहीं देंगे। झूठे वादे हैं। 15 लाख बोला था हर किसी का अकाउंट में देंगे 2014 में, दिया नहीं दिया। बंगाल में असली नारी शक्ति है। यहाँ बंगाल इज नंबर 1 इन वुमेन हेडेड MSMEs। MSME जो महिला चलाती है इसमें नंबर 1 है बंगाल। नारी सुरक्षा, नारी प्रगति, नारी डेवलपमेंट, हमने अपराजिता लॉ लाया है। हम यहाँ NCRB डेटा के अनुसार महिला सबसे सुरक्षित है बंगाल में। मोदी जो बोलते हैं वो झूठे हैं। झूठा है तेरा वादा मोदी, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से। झूठा है तेरा वादा, झूठा है तेरा वादा। इन्फिल्ट्रेटर्स कहाँ है? घुसपैठिया बोलो, इलेक्शन कमीशन कहाँ है? इतने लोगों को 27 लाख लोगों को निकाले हैं रोल से, उनमें से कितने इन्फिल्ट्रेटर्स हैं? जवाब दीजिए इलेक्शन कमीशन। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने मगरबी बंगाल इंतखाबात के सिलसिले में हावड़ा में मुनक्किदा एक रोड शो से खिताब करते हुए भारतीय जनता पार्टी पर सख्त तनकीद की है। हेमंत सोरेन ने कहा कि मुल्क में फिरकावाराना हमआहंगी को खराब करने की कोशिश की गई और उनके मुताबिक बीजेपी ने मुआशरे में तकसीम पैदा करने का काम किया। उन्होंने अवाम से अपील की है कि इंतखाबात में बीजेपी को मुंहतोड़ जवाब दे। रोड शो के दौरान बड़ी तादाद में हामियों ने शिरकत की और मुख्तलिफ मकामात पर नारेबाजी की गई। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे, जबकि ट्रैफिक को भी आर्जी तौर पर रोका गया। वो क्या काम करते हैं? यही काम करते हैं, चुनाव कैसे लड़ना है। बाकी कोई काम तो हो नहीं रहा है देश में, सिर्फ चुनाव ही लड़ने का ये 24/7 काम करते हैं। और करते क्या है? ये लोग दावा कर रहे हैं कि अभी से ही हम लोग 100 से ज्यादा सीट जीत लिए। अरे दावा तो ये बहुत बड़ी करते हैं। एक भी दावा देखो आज धरातल पे क्या हालत है, देश की क्या हालत बना रखी है इन लोगों ने। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी और ममता बनर्जी के दोनों आपस में मिला हुआ है, क्या बोलेंगे? देखिए, मिला होता तो ये आप लोग मंजर नहीं देखे होते। सभी अपने अपने राजनीतिक दल यहाँ चुनावी मैदान में हैं, अपने अपने तरीके से अपनी चीज़ों को पब्लिक के सामने प्लेस करते हैं। अब ये तो निर्णय पब्लिक का है कि ये क्या निर्णय करते हैं। और बंगाल पॉलिटिकली काफ़ी एक्टिव ये है स्टेट है और डेमोक्रेटिक ताकत को बंगाल से ज़्यादा लोग और बेहतर कोई नहीं बताता। बंगाल की जनता को क्या बोलेंगे? 29 तारीख को चुनाव है। हमारी तरफ से यही संदेश है कि आज जो सद्भाव, जो ताकत इस देश की थी, जिसको लोहा पूरा दुनिया मानता है, वो अनेकता में एकता। सभी जात धर्म के लोग एक साथ एक मोहल्ले में रहते हैं, यही देश की ताकत है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से समाज के बीच में जहर डाला है, ये आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत ही खतरनाक और देश के लिए बहुत ही बुरा है। इसीलिए जो ये देश की ताकत है उसको किसी भी हाल में जो तोड़ते हैं, जो तोड़ने वाले लोग हैं, उनको। आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव ने भी मगरबी बंगाल के हावड़ा में रोड शो किया। इस दौरान उन्होंने टीएमसी को वोट देने की आवाम से अपील की। तेजस्वी यादव ने कहा कि ममता बनर्जी ने बंगाल की फलाह बहबूद और अवाम के लिए कई स्कीमें शुरू की हैं, जिसका जमीनी सतह पर भी असर देखा जा रहा है। रोड शो में टीएमसी के कारकुनान की कसीर तादाद मौजूद थी। इंतखाबी रोड शो से खिताब के दौरान तेजस्वी यादव ने कहा कि मुल्क में बेरोजगारी, महंगाई उरूज पर है, इस पर मरकजी हुकूमत कोई तवज्जो नहीं दे रही। बंगाल एक तरफा है। टीएमसी और ममता दीदी फिर से जो है चुनाव जीत रही है। लोगों का
जनता का आशीर्वाद उनको मिल रहा है, प्यार मिल रहा है। जो बंगाल के लिए उन्होंने जो काम किया है और केंद्र सरकार के सौतेले जो व्यवहार देखने को मिला है बंगाल के प्रति, एक पैसा नहीं दिया, फिर भी लिमिटेड रिसोर्सेज में जो दीदी ने काम किया है हर सेक्टर में, वो काबिले तारीफ है। इसलिए बंगाल की जनता ने पहले भी चुना, इस बार भी चुन रही है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने राज्यसभा के चेयरमैन सीपी राधाकृष्णन को एक अर्जदाश्त पेश की। उन्होंने पार्टी छोड़ने वाले 7 अरकान पार्लियामेंट को नाअहल करार देने का मुतालबा किया है। संजय सिंह ने इल्जाम लगाया कि इन 7 अरकान ने हाल ही में आम आदमी पार्टी से इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी में शमूलियत इख्तियार की है, जो इंसदाद इन्हराफ व कानून के तहत वाज़ेह बगावत के मुतरादिफ है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टियों में जम होना आईनी उसूलों की खिलाफ वर्जी है, इसलिए मुतल्लका अरकान के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। संजय सिंह ने यह दावा भी मुस्तरद करते हुए कहा कि पंजाब में आम आदमी पार्टी के अरकान असेंबली किसी और क़यादत से राब्ते में। कई संविधान के ज्ञाताओं ने, देश के वरिष्ठ अधिवक्ता और संविधान के विशेषज्ञ कपिल सिब्बल जी ने, पीडीटी आचार्य जी ने और तमाम लोगों ने ये साफ कर दिया है कि जिन 7 लोगों ने आम आदमी पार्टी को तोड़कर भारतीय जनता पार्टी में विलय करने का फैसला लिया है, उनकी सबकी सदस्यता खत्म होगी, रद्द होगी, समाप्त होगी। तो सभी विशेषज्ञों से बातचीत करके, सिब्बल साहब की राय लेके, मैंने राज्यसभा के सभापति और देश के माननीय उपराष्ट्रपति महोदय को एक पिटीशन भेजी है, जिसमें संविधान की 10वीं अनुसूची के मुताबिक इन 7 सदस्यों की सदस्यता पूरी तरीके से समाप्त की जाए, खत्म की जाए, इसके बारे में उनसे अनुरोध किया है। और उपराष्ट्रपति महोदय से, सभापति महोदय से मांग की है कि इसकी जल्द से जल्द सुनवाई करके और इस पे एक न्यायपूर्ण फैसला अपनी ओर से। तो बीजेपी में शामिल होने वाले आम आदमी पार्टी के अरकान राज्यसभा के खिलाफ आज अमृतसर में जमकर एहतजाज किया गया। एहतजाजी आम आदमी पार्टी के कारकुनान ने बीजेपी के खिलाफ रियासत भर में एहतजाज किया। तफसीलात के मुताबिक पार्टी रहनुमाओं ने इन अरकान पार्लियामेंट के इक़दाम को सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए उन्हें करार दिया और कहा इस अमल को गद्दारी से कम नहीं समझा जाना चाहिए। ये गद्दार अवामी एतमाद को ठेस पहुंचा रहे हैं। एहतजाजी रैलियों में पार्टी कारकुनान की बड़ी तादाद ने शिरकत की और मुख्तलिफ शहरों में नारेबाजी की गई। दो नाम खास तौर पे ले रहा हूँ, एक तो राघव चड्ढा का, एक संदीप पाठक का। हमने इतना एतबार किया उन पे और वो ऐसा धोखा देके गए हमें, हमारे पीठ में उन्होंने छुरी मारी है और इसको हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। पंजाबी कभी बर्दाश्त नहीं करते, गद्दारों को कभी बर्दाश्त नहीं करते। सो बहुत गलत काम हुआ है ये, और जाना था चले जाते, कभी छोड़ दें, लेकिन आप एक प्लान करके एक पार्टी को भंग करके, एक पार्टी को तोड़ने की कोशिश करके आप ऐसे काम कर रहे हो, सो बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर है। और हम बहुत निंदा करते हैं इस बात की, और हमें उम्मीद करते हैं कि जो भारत का संविधान है वो इतना तगड़ा ज़रूर रहेगा कि इन गद्दारों को बाहर कर दे। और जो एक्सपर्ट्स हैं इस फील्ड के वो भी यही कह रहे हैं कि इनकी डिस्क्वालिफिकेशन होगी, तो हम भी ये आस रखते हैं कि इनकी जो ये 7 बंदे राज्यसभा पंजाब से जो हमने नॉमिनेट किए थे, पंजाब के लोगों ने नॉमिनेट किए थे, और अपने थोड़े से लालच के कारण ये लोग पंजाब के साथ इतना बड़ा धोखा करके गए। और मैं बीजेपी को भी ये चेतावनी देता हूँ कि ऐसे गलत तरीक़ों से आप कभी पावर नहीं ले सकते। लोगों के
शरीर पे आप राज कर सकते हो लेकिन लोगों के दिलों पे राज नहीं कर सकते। मुंबई में आम आदमी पार्टी के कारकुनान ने राघव चड्ढा के रिहाइश गाह के बाहर जमकर एहतजाज किया। इस दौरान एहतजाजी आम आदमी पार्टी कारकुनान ने राघव चड्ढा के खिलाफ नारेबाजी की और कहा कि राघव चड्ढा गद्दार है। वाज़ेह रहे कि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के 7 सांसद पार्टी से इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हो गए। वुमेन्स रिजर्वेशन की तहत में मध्य प्रदेश के भोपाल में कांग्रेस पार्टी की जानिब से पैदल मार्च निकाला गया, जिसका बुनियादी मौजू खवातीन के लिए मखसूस रिजर्वेशन बिल था। भोपाल के प्लाजा से रोशनपुर चौराहे तक ये रैली निकाली गई, जिसमें रियासती सदर जीतू पटवारी, अपोजिशन लीडर उमंग समेत दीगर मौजूद थे। कांग्रेस रहनुमाओं ने मुतालबा किया कि खवातीन के रिजर्वेशन बिल को 543 पार्लिमानी नशस्तों पर फौरी तौर पर नाफिज किया जाए। उनका कहना था कि हुकूमत ने इस मामले में वादा खिलाफी की है और सियासी चाल के जरिए अवाम को गुमराह किया जा रहा है। मार्च के दौरान मुख्तलिफ रहनुमाओं ने अपने ख्यालात का इजहार किया, जिनमें साबिक रुकन असेंबली सुनीता पाटिल और कांग्रेस खवातीन विंग के सदर रीना भी शामिल थे। कल सदन में जनता पार्टी ने आकस्मिक एक सदन का सत्र बुलाया है। कांग्रेस पार्टी ने अपनी नीति स्पष्ट कर दी है कि देश को गुमराह करना बंद करो। 543 सीट पर आज ही आरक्षण 33% लोकसभा में लागू करो। 230 सीट पर मध्य प्रदेश में महिला आरक्षण प्रस्ताव पास करो सर्वसम्मति पे और लागू करो। देश में एक मैसेज जाएगा कि कांग्रेस पार्टी के निर्णय ने देश में आज ही इसी परिस्थिति में महिला आरक्षण की एक तरह से वकालत की है। हमने सदन में अलग अलग नियमों के अनुसार सारे इस प्रस्ताव को पास करने के लिए जो आवेदन करने चाहिए वो कर लिए हैं, नेता प्रतिपक्ष और विधायक दल के नेतृत्व में। मोहन यादव जी भारतीय जनता पार्टी सहजता से स्वीकार करके इसको सकारात्मक दृष्टि से लें और इसको पास करके देश को एक मैसेज दें। हम इसी आशा से उनको एक तरह से उनके लिए आभार व्यक्त भी करेंगे अगर वो ऐसा करेंगे तो, और उनसे आग्रह भी करेंगे ऐसा करो, अन्यथा इनका गुमराह करने का चेहरा देश और प्रदेश देखेगा। विमेंस रिजर्वेशन बिल को लेकर बीजू जनता दल की लीडर लेखाश्री और सुनीता देव ने कहा कि बीजेपी की नीयत में खोट है, वो सिर्फ दिखावा करती हैं, जबकि विमेंस रिजर्वेशन का बिल साल 2023 में ही पास हो गया था। इस पर कोई चर्चा नहीं हो रही। Elections were ongoing in 4 states and this bill had already been passed in 2023 and it should have been a standalone bill. However, the BJP introduced the women's reservation bill as a rider with the census and delimitation and increase of seats bill, which clearly goes to prove that BJP has no intention of giving reservation to women on the basis of the existing 543 seats which all the parties have demanded. Rather, their real intention is to bring about the delimitation, to bring about the increase of the seats in the parliament, which will help them in the upcoming elections in 2029 and 34. With that in mind, they are trying to use the women's reservation bill as a pawn to motivate the voters and to fool the political parties. This is not going to happen. All political parties have seen through this ruse and we strongly condemn it. We strongly demand that the women's reservation bill should have been a standalone bill. It should have been implemented right away in 2024 elections as it was passed in 2023. कर्नाटक के उडुपी शहर के बस स्टैंड के करीब वाक़ई एक तिजारती इमारत में अचानक से आग लगने से बड़ा नुकसान हुआ। ताहम किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। रिपोर्ट्स के मुताबिक आग लगने के बाद इमारत में मौजूद सामान जलकर खाकस्तर हो गया, जहां मुकामी लोगों ने फौरी तौर पर फायर ब्रिगेड को इत्तला दी। फायर ब्रिगेड की टीमों ने मौके पर पहुंचकर काफ़ी जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाया। हुक्काम के मुताबिक बरवक्त कार्रवाई के बायस आग को मज़ीद फैलने से रोक लिया गया, जिससे बड़े हादसे से बचाव मुमकिन हो।
मुल्क के मशहूर फोटोग्राफर और दुनिया के अजीम फोटो जर्नलिस्टों में शुमार होने वाले रघु राय का आज इंतकाल हो गया है। उनके अहल खाना ने इस बात की इत्तला उनके ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट के जरिए दी। उनके इंतकाल से मीडिया और फन की दुनिया में शोक की लहर दौड़ गई है। कई अहम शख्सियात ने रघु राय के इंतकाल पर अपने गहरे दुख का इजहार किया, जबकि कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए रघु राय के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार किया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, रघु राय के इंतकाल की खबर से गहरा सदमा पहुंचा। हिंदुस्तान के मुमताज तरीन फोटोग्राफरों में से एक 5 दिहाइयों से ज्यादा अरसे तक एक अजीम फोटो जर्नलिस्ट रहे। इजरायली फौज ने जनूबी लिबनान के कई इलाकों पर फिजाई और जमीनी हमले किए, जिसके बाद खित्ते में कशीदगी मजीद बढ़ गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायली डिफेंस फोर्स ने जनूबी लिबनान के मुतअद्दिद मुकामात को निशाना बनाया। हमलों के दौरान धमाकों की आवाज़ें सुनी गई और मुकामी आबादी में खौफ व हिरास फैल गया। इजरायली फौज का कहना है कि ये कार्रवाइयाँ सिक्योरिटी खदशात और सरहदी खतरात के पेश नज़र की गई। ताहम लिबनानी हुक्काम ने इन हमलों की शदीद मजम्मत करते हुए इसे खुद मुख्तारी के खिलाफ वर्जी करार दिया। दूसरी जानिब बैनुल अक़वामी बिरादरी की जानिब से सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया जा रहा है और फरीकैन से तहम्मुल का मुजाहिरा करने और कशीदगी कम करने की अपील की जा रही है। व्हाइट हाउस में डिनर पार्टी के दौरान पेश आए फायरिंग के वाक़े के बाद आलमी रहनुमाओं ने शदीद तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि जमहूरियत में सियासी तशद्दुद की कोई जगह नहीं। इस हमले में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और दीगर आला हुक्काम महफूज हैं, जिस पर मुख्तलिफ ममालिक के रहनुमाओं ने इत्मीनान का इजहार किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि जमहूरियत में तशद्दुद की सख्ती से मज़म्मत होनी चाहिए। बरतानिया के वज़ीर आज़म के स्टारमर ने, फ्रांस के सदर मैक्रोन ने और इटली के वज़ीर आज़म मेलोनी समेत कई आलमी रहनुमाओं ने इस वाक़े को नाकाबिल कबूल करार दिया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में सहाफ़ियों के डिनर के दौरान पेश आने वाले फायरिंग के वाक़े पर रद्द-ए-अमल देते हुए अपनी बातों को मीडिया के सामने उन्होंने रखा है और कहा कि वाक़या उनके ईरान के खिलाफ मुबैना जंग अज़ाइम को मुतासिर नहीं कर सकता। सदर ट्रंप ने कहा कि इस नौयत के वाक़यात उनकी हुकूमती काम या पॉलिसी फैसलों में किसी रुकावट का बायस नहीं बनेंगे। It comes with the territory, and if you want to do a great job, I really believe that. And you take a look at what's happened to some of our greatest presidents, and it doesn't happen to people that don't do anything. And it's not going to deter me from winning the war in Iran. I don't know if that had anything to do with it. I really don't think so, based on what we know. But we're going to continue to do a great job. That's all I can do. अफ्रीकी मुल्क माली में एक बड़े दहशतगर्द हमले में वज़ीर दिफा सादियो कैमारा के कत्ल की खबर सामने आई है, जिसके बाद मुल्क में सिक्योरिटी सूरत हाल इंतहाई कशीदा हो गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक नामालूम हमलावरों ने एक मुनज़्ज़म कार्रवाई के दौरान वज़ीर दिफा को निशाना बनाया। हमले की जिम्मेदारी ताहाल किसी गिरोह ने कबूल नहीं की, ताहम हुक्काम ने इसे दहशतगर्दी का वाक़या करार दिया। इस वाक़े पर अक़वाम मुत्तहिदा ने गहरी तशवीश का इजहार करते हुए फौरी तहक़ीक़ात का भी मुतालबा किया है और माली में अमन और इस्तेहकाम बरकरार रखने की ज़रूरत पर जोर दिया। माली हुकूमत ने वाक़े की सख्त मज़म्मत करते हुए सिक्योरिटी फोर्सेस को अलर्ट कर दिया, जबकि हमलावरों की तलाश के लिए वसी पैमाने पर ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। वाक़या खित्ते में बढ़ती हुई बदअमनी की एक और कड़ी के तौर पर देखा जा रहा है। खबर दिन भर में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, बने रहें मुंसिफ टीवी के साथ।